जिस राम कथा को श्रवण करने के लिए 1 मास के सत्संग के पश्चात फिर जिज्ञासा हुई, ऐसे भरद्वाज ऋषि जी महाराज ने याज्ञवल्क्य के मुखारविंद से इस कथा को श्रवण किया। काकभशुंडी जी महाराज ने ऋषि लोमस के मुखारविंद से इस पावन कथा को श्रवण किया और भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने काकभशुंडी के मुख से इस पावन कथा को नीलगिरी पर्वत पर श्रवण किया। हम आप लोग यहाँ इस पावन गाथा को कह रहे हैं। सीता मैया अपने जनकपुर में जिस समय विवाह नहीं हुआ था तो एक दिन भ्रमण करने के लिए बाहर निकले और साथ में जो वाटिका, उस वाटिका के बीच में सुंदर तालाब है और उस तालाब के बीच में हंस रहते हैं। उन हंसों की मित्रता सुग्गा सुगी से, तोता और मैना बैठे उनसे, और वो मैना तोते से कह रही है जनकपुर के बीच में सीता है और अयोध्या के बीच में राजा दशरथ की संतान राम। इन दोनों का बड़ा सुंदर मिलन होगा। इनकी जोड़ी बड़ी सुहानी रहेगी, ऐसा विधि ने कहा है। और सीता मैया के गुणों का व्याख्यान करने लगी और वो सुग्गा, वो तोता जो है राम के गुणों का व्याख्यान करने लगा। अपनी प्रशंसा को सुनकर के और राम जी की प्रशंसा को सुनकर के सीता मैया गई और उस सुग्गा सुगी को पकड़ लिया। जब वो भागने लगे तो सेवकों से कहा कि इन्हें पकड़ करके पिंजरे में डाल दिया और अपने महलों में लेकर के आई और फिर पूछा, ये बताओ जो तुम कह रहे हो तुमने कहां सुना, किसके मुख से सुना है, ऐसी वाणी किसने कही और कौन ऐसा सत्य वक्ता है धरती के? ऋषि वाल्मीकि। हमने वाल्मीकि के आश्रम में जाकर के श्रवण किया है, वहां कथा हो रही है और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में कथा हो रही है और वहां कहा जा रहा है, सीता का वर्णन किया जा रहा है और राम जी का वर्णन किया जा रहा है। हमने इसे सुना। सुग्गा को, उस तोते को सीता मैया ने छोड़ दिया, लेकिन जो तोती थी, जो सुग्गी थी, उसको नहीं छोड़ा। तुझे मैं जाने नहीं। उसने कहा मैं गर्भवती हूं, मुझे छोड़ दे। नहीं, जब तक मेरा विवाह राम से नहीं होगा, राम मुझे नहीं मिलेंगे, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन संयोग ऐसा बना, वो सुग्गी भी मर गई और उस श्राप के माध्यम से सीता मैया आज कष्ट हो रही। सीता मैया के लिए आज अपार कष्ट है। जहां भी जा रही है वहां कष्ट हो रहा है। चित्रकूट पे जाकर के बस गए और चित्रकूट में रहते रहते आज कई वर्ष बीत गए। आज 12 साल हो गए। 12 साल के बीच में अनेक बार अपने घर की याद आई, अपने पिता की याद आई, अपनी अयोध्या की याद आई, लेकिन अपने कर्मों को देख ली, हमारा कर्म क्या है।
हमारे जो संस्कार है, कहा जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों को हमारे संस्कार मिटाते हैं। प्रारब्ध भोगा जाता है, जो पूर्व जन्म में कमाया उसको भोगने हम यहाँ आए हैं। लेकिन कहें कि अगर हमारे संस्कार अच्छे हो, हमारे अंदर अगर संस्कार अच्छा डाला गया है, तो हमारा प्रारब्ध कटना शुरू हो जाता है। और अच्छे संस्कार हमको दो जगह से मिलते हैं, या तो किसी ग्रंथ के माध्यम से मिलते हैं, यानी कि हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, कोई ऐसा प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, या किसी महापुरुष की गाथा को पढ़ते हैं, भगवान के चरित्र को पढ़ते हैं। एक तो संस्कार वहां से पढ़ते हैं, और दूसरे संस्कार गुरु महाराज के माध्यम से पढ़ते हैं। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है, और ये कमी आज नजर आ रही है कि आज हमारे बच्चों के पास संस्कार नहीं है। इसीलिए बालक अपने माता पिता से विलग है, मन नहीं है, संग में रहने का मन नहीं है, वो किनारे हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार नहीं है। विप्रां तिलकां विप्रहस्तेनां मातृहस्तेन भोजनं पिंडं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक लगवाने का मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता। डॉक्टर साहब पीछे बैठे, आ गया। विप्रहस्तेन मातृहस्तेन भोजनं पिंडं पुत्रहस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। ब्राह्मण के हाथ से तिलक करवाना बारंबार सौभाग्य नहीं मिलता, और माता के हाथ का भोजन भी सबको प्राप्त नहीं, और पुत्र के हाथ से पिंडदान भी सबको नहीं मिलता। ये सब नसीब से मिलता, भाग्य से मिलता। जब कभी सुअवसर मिले, पुण्य कर्म करने का सुअवसर मिले, तो तैयार हो जाए। जब ऐसा कोई मौका आ जाए कि हमारे लिए, हमारे नजदीक में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारी बस्ती में कहीं कोई शुभ कर्म हो रहा है, तो जाइए, चाहे आप एक दिन के लिए नमन कीजिए, जाइए। और धन्य है वो हाथ जो हाथ पूजा के लिए उठ जाते हैं। धन्य है वो मस्तक जिस मस्तक के ऊपर ब्राह्मण के हाथ का तिलक लग जाता है। और धन्य है वो मानुष जिसको अपनी मां से अति प्रेम हो। मैंने कहा ना कि मां तो केवल 9 महीने पेट में पालती है, लेकिन पिता तो दिमाग में तब तक पाल रहा है जब तक वो कहीं स्थायी नहीं हो जाता, कहीं पहुंच नहीं जाता। और हमें संस्कार यही सिखाता है, आप जहां पहुंचे हैं, जिस पद पर पहुंचे हैं, जो गरिमा आपकी है, मत भूलना हमें कोई वहां पहुंचाने वाला है, हमारे पीछे कोई है।
किसी ना किसी के माध्यम से तो हम इतने ऊंचे पद पर चले, हम उसे कदापि ना भूलें। और जब भी कभी समृद्धि आए, इसीलिए तो भारतीयों को कहा गया है कि तीर्थ यात्रा करना भी अनिवार्य है। अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है, भाव है। तृणम छेदकारेचा गृहस्थाश्रम नमोत्तमम। सब आश्रमों में सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थाश्रम है, जिसमें हम लोग सब है। मातृ ऋण से ऋण कर देता है, पितृ ऋण से ऋण कर देता है, देव ऋण से ऋण कर देता है, ऋषि ऋण से ऋण कर देता है। किस गृहस्थ में आकर के हर कार्य होता है। भगवान राम गृहस्थ में तो आए, परमात्मा राम गृहस्थ में ही तो आए, और गृहस्थ में आकर के दुनिया को मर्यादा सिखाई कि मर्यादा क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो आइए कथा से पूर्व राम कथा का स्मान का सनन संग्रह करें, भाव श्रद्धा के साथ मेरे स्वर में स्वर देकर के सब भाव से गाएं, सब श्रद्धा से गाएं। उस मालिक की प्रभु कृपा हरि हो। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, और जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हरि बोल। राम कथा कलि कामत गाई, सुजन जीवन पूरी सुहाई। राम कथा कलि कामत गाई, सुजन जीवन पूरी सुहाई। सुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि सुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। तेरे नारायण की कथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। और महामोहमय शैल विशाला, राम कथा कलिकाल कराला। महामोहमय शैल विशाला, राम कथा कलिकाल कराला। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करई जय पाना। राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करई जय पाना। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए,
कर तो भी अमर हो जाए, कर तुम भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत कहाओ जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम। राम कथा सुंदर कर तारी संशय जग पुराण। राम कथा सुंदर कर तारी संशय जग पुराण। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। हर पार्वती कर कथाओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। सुनहु तात जी कारण आयो, सब भयो सुनहु तात जी कारण आयो, देखि परम पावन तब आश्रम गयो हो संशय नाना। देखि परम पावन तब आश्रम गयो। अरे हम सबका संशय भागेगा, हम सबका संशय भागेगा, हम सबका संशय भागेगा, हम सबका संशय भागेगा। हर काक सुनते कथाओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। विशेष श्रवण कर मिट जाती है, विशेष श्रवण कर मिट जाती है, विशेष श्रवण कर मिट जाती है, विशेष श्रवण कर मिट जाती है। हर जन्म जन्म की रखाओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। ओ जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा। आप सोच रहे होंगे कि एक व्यक्ति पीछे बैठा था और